महाराज फरमाते हैं, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। शरीर रूपी डाल पे एक आत्मा रूपी गुरु बैठा है और मन रूपी शिष्य बैठा है। अब मन तो विषयों में ही लगा रहता है, मन भक्ति में लगना नहीं चाहता है, मन को लगाना पड़ता है। और हमारी आत्मा डायरेक्ट परमात्मा की अंश है। आत्मा परमात्मा के तरफ जाना चाहती है और मन हमको संसार में उलझाना चाहता है। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे जीव, तू तो मेरा ही अंश है। जब हम परमात्मा के अंश है तो हमारा वास्तविक, हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन का ध्येय यही रहना चाहिए कि हम उस परमात्मा में कब मिले, उस आनंद को कब प्राप्त करें। तो यही जीवन का सार है। साथ कुछ आएगा नहीं, जो कुछ भी कमाया है उसको यहीं छोड़ के जाना है। दरिया नर्तन पाय कर कियो न राम उचार, और बोझ उतारन आया था ले चलिया सिरभार। क्या हो रहा है हमारे साथ? मनुष्य शरीर के महत्व को हम समझ ही नहीं पा रहे। ये कर्म का बहुत बड़ा बोझ लेके हम संसार में आए हैं, और संसार में इस कर्म के बोझ को राम राम भजन से हम हल्का कर सकते हैं, हम नेकर्मी बन सकते हैं। वो तो कर नहीं रहे हैं, और इसमें ज़्यादा कर्म करके इस कर्म के बोझ को और ज़्यादा बनाते हैं, और ये कर्म का भार लेके हम चले जाते हैं। महाराज फरमाते हैं, कर्म बांध्यो बैठो है पथ में, चालो चालो राम राम, चालो चालो काल सिराणे यम खड़ो है, काल सिराणे यम खड़ो है, जू संग छाया जो, जू संग छाया जो, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। महाराज फरमाते हैं, आज तो बहुत कुछ है, ठीक है, हम सब तरफ से संपन्न है, शरीर हमारा निरोगी है, भौतिक सुख हमें मिल रहा है, सब चल रहा है, ऊपर फैन है। अभी गर्मी बढ़ेगी तो बड़े बड़े डीजल कूलर लगेंगे। आज तो सब ठीक है। आज तो तेरा कचुअन जावे तू मगन मतवाड़ो कुआवे रे। आज तो सब ठीक है, मगर कल
गारंटी नहीं। कल क्या होगा कहे नहीं सकते। कर्म बांधे पेटो है पत में चालो चालो होए। कहाँ बैठे हैं हम और क्या बांध के बैठे हैं? हमारी कर्म की गठड़ी बांध के हम मौत के दरवाजे पे बैठे हैं। कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी काल हमें ले जा सकता है। चालो चालो होए का मतलब क्या है? हम सुनते नहीं, पेपर पढ़ते नहीं, टीवी में न्यूज़ देखते नहीं। आज इतने ख़त्म हो गए, आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया। अभी 2-3 साल से हम कोरोना से परिचित थे सब। कितना भयानक हमारे दिन गुजरे, कितनी भयावह स्थिति थी। वास्तव में कोरोना ने हमको जगाया है, हमको हमारी पहचान कराई है। पति पत्नी को छू नहीं सकता, पत्नी पति को छू नहीं सकती, बाप बेटे को देख नहीं सक रहा। लग जाए, मुझे भी तो न लग जाए। अच्छा, कोई दवाई नहीं, उसका कोई उपाय नहीं। दवाई रहते तो सेवा करते थे। लाश नहीं मिली, मुंह देखने को नहीं मिला। इतना भयानक काल का रुद्र स्वरूप हमने देखा है, अपने अनुभव किया है। ज़्यादातर हमारे महाराष्ट्र में ये बात हुई, बहुत लोग खत्म हो गए। तो हम सब काल के रास्ते में बैठे हैं, जाने के लिए तैयार हैं। और इधर उधर से न्यूज़ सुनते हैं, आज यहाँ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इतने गए, इसने जहर पी लिया, इसने सुसाइड कर लिया, सास बहू का झगड़ा हो गया, बहू ने रॉकेट डाल दिया, वो जल गई। ये सब सुनते हैं कि नहीं? इसको कहते हैं चालो चालो होना, है ना? आज यहाँ ख़त्म हो गए, आज यहाँ ख़त्म हो गए, आज यहाँ के चले गए, ये सब चल रहा है। काल सिराने जम खड़ो है, जू संग छाया जो। शिराने किसको कहते हैं? शिराने समझते? हम सोते हैं ऐसा शिराना लेते हैं, तकिया। तो तकिया जैसे हमारे सिर के पास है, वैसा काल हमारे शिराने, हमारे पास में है। सबसे पहले बताऊं आपको काल का प्रवेश कैसे होता है, किस द्वार से काल का प्रवेश होता है। ये क्रोध जो आता है, ये काल है। क्रोध काल का रूप है। आप क्रोध को पहचान नहीं रहे हो, आता तो है कुछ पल का। जब क्रोध आता है तो हमारी नाक खुल जाती है, आंखें लाल हो जाती है। यह है काल का पहला लक्षण जो आपके शरीर में उसने डायरेक्ट प्रवेश किया है। करता क्या है? वो क्रोध पूरा रिमोट अपने हाथ में ले लेता है। क्रोधित व्यक्ति हमेशा अविचारी ही होता है। क्रोध में विचार काय का? तो ये क्रोध ही काल है। काल सिराने जम खड़ा है, तो क्रोधित मत हो। आपको क्रोध आएगा तो क्या करोगे? मैं बहुत आसान उपाय आपको बताता हूँ। क्रोध में, एक पल के क्रोध में कुछ भी हो सकता है। हम हमारी जान तक दे सकते हैं। तो क्रोध अगर आ जाए, क्रोध आता है, संसार के खटपट में कुछ अनबन हो जाती है, विचार नहीं मिलते। और जब क्रोध आता है तो श्वासा पे नियंत्रण करो, श्वासा को सम करो। क्रोध में हमारी श्वासा तेज चलती है। आप नोट करो इस बात को, जब आप क्रोधित हो गए तो आपकी श्वासा तेज चलेगी, तेज चलती। इसका मतलब क्या है? आपका जो फार्मूला था 15 मिनट में लेने का, आप 25-30 ले लिए। आपके जीवन के 1 मिनट चले गए। अगर 1 मिनट का क्रोध आ रहा है तो आपके 1 मिनट आपने माइनस कर दिए। और घंटों अगर क्रोध में हो तो आपकी कितनी श्वासा बेकार गई। आप क्रोध में जो कुछ करोगे वो बात अलग, मगर आप वैसे भी तो आपकी उम्र घटा रहे हो। क्रोध आते ही श्वासा पे नियंत्रित करो, श्वासा को धीमी करो, श्वासा को सम करो। और यहाँ ध्यान लगाओ, आने दो क्रोध, कितना भी आए तो यहाँ सांसों सांस में अगर राम राम कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात, वो तो और उसका उपाय ही है। वो ये क्रोध को, काल को भगाने वाला ही राम शब्द है। लेकिन क्रोध आ जाता है तो उस वक्त राम शब्द निकलेगा ही नहीं। निकलेगा बेटा, ये श्वासा पे नहीं, आपको पहले ध्यान को यहाँ लाना पड़ेगा।
आपको यहाँ ध्यान लाना पड़ेगा, फिर राम राम निकलेगा। वैसे क्रोध में नहीं निकलेगा, बात सही है। क्रोध में तो निकलेगा ही नहीं, क्रोध में नहीं निकलेगा। निकलता है। अगर राम नाम निकलता तो वो वो क्रोध आता ही नहीं। क्रोध आता ही अगर नहीं। हम पहले से ही राम नाम जपते तो क्रोध वही आता तो ही है, नहीं। क्या कहते हैं कबीर साहब, क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहाँ से हो ये राम जी, दुख कहाँ से हो। दुख में तो परमात्मा का याद नाम आता ही है। जब हम दुख में हैं, पीड़ा में हैं, कोई शारीरिक दुख है, तो बराबर हम परमात्मा को याद करते हैं। दुख से परमात्मा का रिश्ता बड़ा नज़दीक का है। संत कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, मगर करना चाहिए सुख में। सुख में भूल जाते हैं, दुख में याद करते हैं। अब जो कोई भाग्यवान सुख में भी परमात्मा को याद करेगा, उसको दुख कहाँ से होगा? दुख तो होगा ही नहीं। सुख में अगर परमात्मा का नाम लेता है, और लेने वाला बड़ा भाग्यवान, क्योंकि सुख परमात्मा को भुला देता है। माता कुंती ने जब भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे थे हस्तिनापुर से, तो माता कुंती ने कहा कि भाई बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने मांगा दुख। हे प्रभु, आपको मुझे आज कुछ देना ही है तो मुझे दुख दो। भगवान कृष्ण कहने लगे, ये क्या मांग रही हो? आज त्रिलोक का राज भी मांगती तो मैं तुम्हें दे के जाता, क्योंकि वो त्रिलोक के स्वामी तो थे, वो तो दे सकते हैं। ये त्रिलोक का राज मांगो, मैं तुम्हें दे के जाता हूँ, मगर तुम मांग रही हो दुख। कारण नहीं समझ पाया तो माता कुंती कहने लगी, अगर तुम दुख नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। दुख में तुम मुझे हमेशा याद आते रहो, और मैं तुम्हें अपने याद से दूर करना चाहती नहीं, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती। ये जो मुझे दुख ही दुख दो, जिसके कारण मैं तुम्हारा सिमरन बराबर करती रहूँगी, तुम्हें याद करती रहूँगी। तो ये तो जीव का स्वाभाविक स्वभाव है। वो दुख में तो परमात्मा को याद करता है, सुख में भूल जाता है। और सुख में करो, सुख दुख ये धूप चाँव का खेल है। ये 100% गारंटी है। आज अगर आप सुखी हो तो कल आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, और आज अगर आप दुखी हो तो दुख से घबराओ मत, कल तुमको सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये सुख दुख तो जीवन, इससे हमारा नहीं है। तो सुख दुख से परे है आनंद, जो आनंद से आप वाकिफ नहीं हो। ये आनंद क्या है, ये भजन करने वाले ही जानेंगे। आप सुख को जानते हो, आप दुख को जानते हो, आनंद को नहीं जानते। आनंद क्या है? क्या सुख से भी अलग कोई चीज है? हाँ, सुखी दुखी हो सकता है, दुखी सुखी हो सकता है, मगर जिसको एक बार जिसके घट में आनंद आ गया, वो दोबारा वो खंडित नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। और परमात्मा की जो मस्ती है, परमात्मा का जो आनंद है, वो अलग है। कहते हैं नानक साहब, भांग भगूटी आखवी चढ़े सो उतरे जाए, और नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतर न पाए। ये भांग पीने वाले, नशा करने वाले, शराब पीने वाले, इनको भी नशा आती है, वो भी अपने नशे में मस्त रहते हैं, मगर कब तक? जब तक नशा चढ़ती है तब तक ठीक ठाक है, और वो तो उतरना ही है।
घंटे 2 घंटे में नशा उतरने के बाद और जैसे कि वैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, जिसके कारण वो नशा पानी करता है वो प्रॉब्लम तो जैसे कि तैसे ही है, मगर ये प्रॉब्लम से हट गया, नशा करके थोड़ी देर के लिए विचारों से छूट गया और थोड़ी देर के लिए उसको सुख मिला। और जैसे कि तैसे नशा उतरने के बाद तो नशा चाहिए नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतर न जाए। ये नाम की जो खुमारी है, भजन का जो नशा है, एक बार चढ़ गया तो ये चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा, उतरेगा नहीं, परिस्थिति में उतरेगा नहीं। कोई भी परिस्थिति में नहीं उतरेगा। आप दुख में रहो सुख में रहो या कुछ भी आपका भौतिक संसार में उथल पुथल हो जाए, इसीलिए तो महाराज कहते हैं दुख सुख ताव बहुत दो साई, भावे देह धर कूटो, मेरे रामा भावे देह धर कूटो, सतगुरु शरण नाव नहीं छोड़ू, सतगुरु शरण नाव नहीं छोड़ू, तीन लोक रहे रूठो, राम तारी दाया पड़े जूं कीजे, प्रभु तारी दाया पड़े जूं कीजे। दाय नाम एक संतोषी जीवन हमारा व्यतीत होगा। वो क्या कहेगा? एक भजनी करने वाला, भजन करने वाला, परमात्मा का सुमिरन करने वाला, एक सत्संगी, हे परमात्मा आपकी जो इच्छा हो वो करो। आपको अगर दुख में रहना है तो दुख में रखो, आपको सुख देना है तो सुख में रखो, मगर मैं सुख दुख से विचलित नहीं होऊंगा। सदगुरु शरण नाम नहीं छोड़ू, उथल पुथल हो जाए, कुछ भी जीवन में चेंजेस हो जाए, यानी कभी कभी मनुष्य के जीवन में आती है विपत्ति, संकट, दुख। एक बार आना शुरू हो गया तो ऐसे जोड़ जोड़ के आते हैं, एक नहीं आता है, चारों तरफ से आते हैं, घेर लेते हैं। तो ऐसे दुख के घड़ी में भी एक भजन करने वाला विचलित नहीं होगा, वो बराबर अपना ध्यान करता रहेगा। वो समझ जाता है कि ये चक्कर तो चलता ही है, ये तो मेरे ही कारण है, मैंने ही कुछ किया होगा, इसीलिए मुझे ये दुख मिल रहा है, ये सुख मिल रहा है। तो नशा करो। कौन सी नशा करो? भजन की नशा करो, नाम की नशा करो। भांग भ्रकुटी आकवी चढ़े सो उतरे जाए, नाम कुमारी नान का चढ़े सो उतर न जाए। एक शराबी था, शराब पी के रास्ते से ऐसे ऐसे चल रहा था। अब राजा की सवारी निकली, राजा भी नगरी में जा रहे थे अपने हाथी पे बैठ के, और राजा हाथी पे बैठे हैं और सिपाही आगे पीछे है, और ये शराबी अपने मस्ती में जा रहा है। और राजा को क्या कह रहा है? अब नशे में, नशा तो नशे ही है। राजा को कह रहा है क्यों आपका भैंसा बेचोगे? क्या कह रहा है? आपका भैंसा बेचोगे? अब राजा समझदार थे, जान लिया उसने, है तो मेरी प्रजा, शराब पिला है, नशा चढ़ गई है, ये सुबह पछताएगा, तो उसको जेल में डाल दिया रात भर। सुबह सुबह नशा उतर गई, डालने के बाद ही उतर गई, मगर रात भर उसको रहना पड़ा। फिर राजा ने बुलाया और राजा ने कहा क्यों भैंसा लोगे? अब क्या बोलेगा वो? नशे में था तब तो राजा क्या सब सरीके लग रहे थे। नीचे गर्दन झुका ली
और दोनों हाथ जोड़े, राजा के पैर छुए। भाई जो भैंसा लेने वाला था वो रात में ही चला गया। आज जो हूँ वो मैं अलग हूँ, और माफ़ करो मेरे मुख से ये बात नहीं निकलनी चाहिए थी। वही आपके जैसे आपकी शान में मैंने जो कुछ भी कहे होंगे वो मुझे माफ़ करो। आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा। ये नशा क्या काम है जो हमारा अहित कर दे। भक्ति की नशा करो, भक्ति के रंग में रंगो। मीराबाई ने नशा की है, हमारे संतों, इनका परिवार नहीं था क्या? ये भी तो अपने घर परिवार के गृहस्थी थे, मगर एक अलग नशा थी, अलग उनका जीवन हुआ। और आपका भी हो सकता है, बन सकता है, अगर आप इसका विचार करोगे तो। कंकर चुन कर महल बनाया, लोग कहे घर मेरा हो, लोग कहे घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा तारी। कंचनरी काया रो भरोसो को नर मारा जीवड़ा। हरि गुण गाले रे। कंकर पत्थर चुनकर हम महल बनाते हैं, और उसको क्या कहते हैं कि मेरा घर। और संतों के विचार देखो, बड़ी बड़ी तख्ती लगाते हैं हमारे नाम की, घर का नंबर जो है वो प्लॉट नंबर अमुक अमुक का घर। और संत कहते कि ना घर तेरा ना घर मेरा। अब किसका है ये? चिड़िया रैन बसेरा, ये चिड़ियों का बसेरा है। जानते हैं रावण की स्थिति क्या हुई? 1 लाख नाती 1.25 लाख पोती, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते पोती थी। अब उस रावण को उस लंका में जाके देखो, खंडर पड़ा है। अब कौन रह रहा है? खंडर पड़ा है। वैसे भी हम जो हमारा घर कहते हैं, वास्तव में हमारा घर नहीं है। जब ये शरीर हमारा नहीं है तो घर हमारा कैसे हो सकता है? इतना कह सकते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसमें रहेगी। आज हम हैं। एक राजा था और अपने गुरु को उन्होंने अपने महल में बुलाया, उनका स्वागत सत्कार किया और बताने लगा कि यहाँ से यहाँ तक ये महल है, ये हमारे मेहमान का है, बाहर से मेहमान वाले यहाँ बैठेंगे और वो मेरा सोने का आराम का कमरा है। ऐसे अपने महल के बारे में वो संत को बताने लगे और संत सुनते गए। फिर वहाँ 2-3 बड़े बड़े फोटो लगे थे। संत ने कहा, कुछ साल पहले मैं यहाँ आया था, ऐसा मुझे लग रहा है, और ये जो फोटो में है ये आपकी जगह राजा थे। राजा ने कहा, महाराज वो मेरे पिताजी थे, वो भी आपके जैसा कहता था, ये मेरा घर है, इतना बड़ा है, ये गार्डन है, यहाँ मेरे घोड़ों के लिए, ये मेरे हाथी के लिए है। कहाँ गए वो? दिख नहीं रहे। राजा ने कहा, वो तो धाम पधार गए। तो वो भी तो मेरा घर कहीं चले गए, घर तो उनका नहीं हुआ। और आज आपका आचा, वो दूसरे जो बैठे वो कौन है? तब भी मैं आया था, वो भी आपके जैसा कहते थे, वो मेरे दादाजी है, वो मेरे दादाजी है, वो मेरे पिताजी है, और ये मैं हूँ। तो जैसे वो मेरा करते चले गए, वैसे तुम भी मेरा करते चले जाओगे। घर किसी का नहीं है,
अच्छा, घर ने कभी कहा क्या तुम मेरे हो? हमने कहा है घर को मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरी जायदाद है, मेरा पैसा है, ये मेरे नाम का पासबुक है, इसमें मेरे पैसे हैं। तो घर ने कभी कहा है कि आपको तुम मेरे हो? खेती ज़मीन ने कभी कहा कि तुम मेरे मालिक हो? वो तो कभी नहीं कहेगी, उसको तो पता है, ऐसे तो कई गए, वो तो जगह पे है। हमारे जैसे कई आए कई गए। तो चुन चुन पत्थर महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, और ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया है बसेरा। ये एक बात है, ऐसे घर में आपको जाना पड़ेगा कि जहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। वो है अमरलोक, वो है आनंद पथ। इसी घट में आप अगर भजन करते करते जाओगे तो उस देश में पहुंच जाओगे, वो भी जीते जी पहुंच जाओगे, और वहाँ से आपको कोई निकालेगा नहीं। वो आपका वास्तव में घर है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरे नर थेला हो, जोड़ भरे नए थेला। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संगन चले अधेला, तारी कंचन री कायारो भरोसो, कोनर महाराज जीवड़ा, हरि गुण गाले रे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, और लोग भरे नर थैला। थैला भरते हैं, तिजोरी भरते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, एक एक पाई पाई रुपया हम जमा करते हैं। कहते हैं बड़े अच्छे संत के विचार मुझे याद आ गए। वो इसी विषय के बारे में कहते हैं, चाह के बारे में। प्राणियों में इतनी चाहना नहीं है जितने मनुष्य में है। जब पैसा रहता था पुराने जमाने में, आना रहता था, रुपया रहता था, चलन पुराने जमाने की। अब जब एक पैसा रहता था तो एक पैसे से आना कैसे बने, सबकी चाहना होती थी। चाह पैसों से आने में आती रही। अब जब आना आ जाता तो रुपया कब आए? चाह पैसों से आने में आती रही, चाह आने से रुपया बनाती रही। आने के बाद रुपया की चाहना, चाह रुपया से नोटों में जाती रही। अब रुपया के बाद नोट चाहिए, गड्डी चाहिए। चाह रुपयों से नोटों में जाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही। अब रुपयों की बड़ी बड़ी गड्डियाँ अगर है तो घर पे थोड़ी रखेगा, मकान ही तो बनाएगा। सबकी इच्छा है और बनाना भी चाहिए, शरीर के लिए सुख भी तो चाहिए। चाहे नोटों से कोठी में जाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही। अब कोठी होने के बाद अगर पैसा है तो क्यों हम तकलीफ लें? जैसे हमारे मरन महेंद्र साहब ने कितनी बड़ी कीमती गाड़ी लेना चाहिए। हमारे लिए ही है सब। पैसा हमारे सुख सुविधा के लिए, तिजोरी में रखने के लिए नहीं है। चाहे कोठी से, नोटों से कोठी में जाती रही, चाहे कोठी से मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही। अब यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ हमारे साहब बड़े हैं। अब गाड़ी आ गई 4 व्हीलर तो चले गए होटल में। अब वो खाना ऐसी वैसी होटल में थोड़ी खाएगा, वो तो 5 स्टार में जाएगा। चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही। अरे 5 स्टार होटल में तो फिर वो बोतल तो खोलेगा। चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे क्या नहीं करेगी, क्या नहीं करवाएगी। चाय जिसने पाली वो पीला हुआ, और चाय जिसने छोड़ी वो रसीला हुआ।
चाय जिसने छोड़ी वो रसीला हुआ। अब जिसको कुछ चाहिए 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 वो तो पीले पड़ जाएंगे। अब हमारी चाय नहीं मिट जाए, चाय मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह। हमको कुछ चाहिए नहीं, बस हमको भजन करना है। मोकू तो हरि भक्ति करनी भजन अखंडित तेरो। क्या करना है? बस भजन ही करना है। जितना समय करें भजन में बैठे तो उसको चाह कहाँ से आएगी। चाय जर से लगी वो जरा हुआ, चाय हर से लगी वो हरा हुआ। जिसने संसार के भौतिक सुखों की चाहना की वो मर गए जीते जी। वास्तव में हमारी जिंदगी हम जीते ही नहीं। एक आदमी का अगर आपको देखना है पूरा जीवन चरित्र तो उसको पूछो उसकी वास्तव में आयु कितनी है, वास्तव में उसका जीवन कौन सा है। एक बचपना और एक किशोरावस्था, ये बच्चे घूम रहे हैं। ये इनकी वास्तविक आयु है। कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, न कहीं जाना न कहीं आना। उसको उनकी फिक्र उनकी माता पिता को ही लगी रहती है। और किशोरावस्था जब हम पढ़ते हैं वो हमारा जीवन है। एक बार शादी हो गई हमारा जीवन हमारा कहाँ रहता है। फिर तो शादी होने के बाद कब बच्चे आ जाते हैं, कब बच्चे छोटे से बड़े होने लगते हैं, तो फिर वो बच्चे की परवरिश में ही तो हमारी आयु चली जाती है। ये लाना वो लाना, फिर पढ़ाना, फिर ऐसे करते करते कब बूढ़े हो जाते पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता आदमी को कब बूढ़े होते हैं। और फिर शादी ब्याह की उम्र में बच्चे आ जाते हैं, फिर लड़की की शादी, लड़के की नौकरी, फिर उनका सब सोचते हैं भाई उनका होना चाहिए। हमारे बारे में सोचने को फुर्सत कहाँ है। मरते दम तक उनके बारे में सोचते सोचते बेटा अपनी बहू के लेके अलग चला जाता है और बेटी अपने परिवार में चली जाती है। जाना ही चाहिए, फिर बैठ जाते अकेले। फिर ये सारी बीमारियाँ, फिर उसमें काफ़ी हमारा धन क्या पूरी जिंदगी हमारी उसमें चली गई। तो थोड़ी देर अगर परमात्मा का नाम लेते रहोगे तो जिंदगी अच्छी से बनेगी। महाराज कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु संग न चले अधेला। कवड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी। संग नहीं चले छदाम जी, बोलो राम जी वो राम जी वो राम जी। संग नहीं चले छदाम जी। छदाम कहते एक छदाम भी नहीं जाता। बोलो राम जी वो राम जी वो राम जी। अंत में समय भी हो गया, इतना ही कहूँगा। आप सब भले लोग हो, विचारी लोग हो, अच्छे हो, तभी तो आप यहाँ बैठे हो 1-1.5 घंटे से। तो अपना स्वयं का भला किसमें है ये विचार करो, सोचो। और कुछ भी प्रश्न है तो पूछो।